हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखो लॉग के बारे में पढ़ेंगे। लॉग जो कि आपके 11th से शुरू होता है। अगर आपके मैथमेटिक्स है तो 11th में, तो 11th से शुरू होता है और 12th में काम आता है। और आगे आप अगर मैथ से ही आगे पढ़ाई करोगे तो आप लॉग बहुत काम की चीज़ है। लॉग आईआईटी जेई में भी आता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाँ, जेई मेंस और सब में आता है। तो जैसे आज हम लॉग के बारे में पढ़ेंगे, लॉग की बेसिक से लेकर और उसके क्वेश्चन से इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे साथ में लॉग की। तो आपको समझ में आएगा कि लॉग किस प्रकार का होता है। तो देखो, लॉग को हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। पार्ट फर्स्ट में लॉग के कुछ क्वेश्चन नहीं, लॉग के हाँ थ्योरी कराएंगे। और पार्ट टू में उसके फॉर्मूलाज, और फिर हम कर उसके जो ये जो प्रूफ है, फॉर्मूला किस प्रकार है, वो भी करा देंगे। और थर्ड में हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि लॉग वास्तव में होता क्या है। ठीक है, अब देखो लॉग के बारे में पहले स्टार्ट करते हैं। देखो देखो लॉग होता क्या है। मैं लिखता हूँ लॉग एन विद बेस ए, इसको मैं अक्स मान लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो एन का मान है ना, वो जीरो से बड़ा होगा, ए का मान जीरो से बड़ा होगा। समझ रहे हो, ये दोनों का मान जीरो से बड़ा होगा और ए नॉट इक्वल टू वन, ए वन भी नहीं होगा। समझ रहे हो। अब देखो मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ। देखो ये अगर लो घटेगा यहाँ से, देखो एन बराबर, अगर लो घटेगा तो ये ए इसकी बेस नीचे चला जाएगा और ये एक्स पावर में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इस प्रकार होगा। कुछ एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एग्जाम्पल क्या है। देखो जैसे कि मैंने बोल दिया लोग, जैसे कि लोग एन को ले लिया मैंने 16, और यहाँ पर ले लिया मैंने 4, और यहाँ पर ले लिया मैंने एक्स। तो एक्स का मान बताओ। ये 4 नीचे चला जाएगा तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, 16 बराबर 4 की पावर एक्स। अब हम 4 की पावर क्या करें कि 16 आ जाए, 2, यानी 4 का स्क्वायर ही होता है 16। तो एक्स बराबर 2 आ गया। बस ये इस काम की चीज है ये लोग। अब देखो इस प्रकार होता है लोग की क्वेश्चन। ये तो बेसिक लेवल है 11th के लिए। अब देखो लोग के बारे में और भी बता देता हूँ आप लोगों को। देखो प्रॉपर्टीज, लोग का मान क्या है। देखो लोग अगर बेस और संख्या समान है तो इसका मान होगा 1। अगर लोग इसका मान 1 है तो ये 0 होगा। और लोग ए 1/a, इसका मान होगा -1। मैं आपको बता देता हूँ क्यों होगा। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ए बराबर ये पावर में चला जाएगा 1/a, और ये -1। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर ए की पावर -1, ऊपर आएगी तो ए की पावर 1, जो कि बराबर है दोनों। ठीक है, ये तीन हमारे, दो और तीन। अब देखो लोग के कुछ, मैं एक देखो लोग नहीं, सॉरी, देखो नोट में लिखो। देखो लोग इसका मान एन होता है, क्योंकि ये यहाँ पर पहले आ जाता है एन लोग, ये पहले आ जाता है और ये ऊपर चला जाता है। इसका मान मैंने 1 बताया था, तो एन बराबर एन। देखो मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ इसका। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, लोग एन विद बेस ए को मैक्स मान लेता हूँ। तो एन बराबर ए की पावर एक्स, समीकरण ये हुई एक, और ये हुई समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण एक हो गई, दो हो गई। अब देखो मैं एक का मान 2 में रख सकता हूँ। समीकरण है इक्वेशन एक 1/2 से।
देखो मैथ में तो क्या हिंदी क्या इंग्लिश, इसमें तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको सोल्व करना होता है। तो आप देख लेना इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। देखो एन बराबर ए की पावर एक्स है तो एक्स का मान क्या है, लोग, ये सीधा प्रूफ है, यहाँ पर देख लो ए की पावर लॉग एन विद बेस है, ए की पावर लॉग एन विद बेस है, इसका मान एन होगा। सॉल्यूशन सीधा है। और आपको दो फॉर्मूले और बता दूंगा और उस उनके प्रूफ करा दूंगा। फिर अगले दिन जो बचेंगे फॉर्मूले उनके प्रूफ करा दूंगा। फिर अगले दिन पार्ट 3 में मैं आपको बता दूंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो बता दूंगा, ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। देखो आपने ये फॉर्मूला तो देखा ही होगा, log m इंटू एन और log m अपॉन एन। ये फॉर्मूला किस प्रकार है, ये देखो log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n। यह फॉर्मूला किस प्रकार आया, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्रूफ करता हूँ मैं आपको। देखो log, इसको माना मैंने x, ये मानना आपको, और log इसको माना मैंने y। ठीक है। देखो इसको हम बदलेंगे तो हम m बराबर a की पावर x लिख सकते हैं। इसको बदलेंगे तो हम n बराबर a की पावर y लिख सकते हैं। ठीक है। अब m इंटू एन कर देंगे दोनों को, मैंने पहले ही x इंटू वाई को कर दिया था, सॉरी m इंटू एन हो गया। तो जब मैंने m इंटू एन किया तो क्या हो जाता है, a की पावर x इंटू a की पावर y, कोई दिक्कत नहीं है। और तो m इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर x प्लस वाई। चलो बट अच्छा है। अब देखो मैं जब log को हटा रहा था तो ये a इसके नीचे चला जा रहा था, जैसे कि ये है। तो अब मैं log वापस बनाऊंगा तो ये a वापस इधर आ जाएगा। किस प्रकार, log ये log a वापस इधर आ जाएगा। जब मैं log को हटाऊंगा तो ये इसके बेस में चला जाएगा, लेकिन जब मैं log वापस लाऊंगा तो ये वापस इसके log के बेस में आ जाएगा। और ये x प्लस वाई पहले का पहले आ जाएगा। देखो ये x प्लस वाई पावर में है तो ये x भी पावर में चला गया। तो अगर ये x ये जो a हटेगा तो ये x वापस नीचे आ जाएगा, तो x प्लस वाई वापस नीचे आ जाएंगे। तो log a m इंटू एन इक्वल टू x का मान क्या है, log m प्लस वाई का मान क्या है, log, देखो x का मान ये रहा और y का मान ये रहा। ये आपका प्रूफ हो गया। सीधा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन ही मानो, क्योंकि कैलकुलेशन तो है। देखो एक बार देख लो आप, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लोग एम अपॉन एन का भी बता देता हूँ मैं एक बार आपको। देखो समझना आपको ही पड़ेगा, मैं तो आपको बता सकता हूँ, एक बार और देख लो। देखो लोग एम इंटू एन की ये बेस में है और ये आपको फॉर्मूला पता है, ये ऑलरेडी बुक में दिया हुआ। तो मैंने देखो log m विद बेस a को मैंने x माना और log n विद बेस a को मैंने y माना। ठीक है। अब देखो अगर हम log को हटाएंगे तो ये a इसके बेस में चला जाएगा, अगर हम log को हटाएंगे तो a y के बेस में चला जाएगा। ठीक है। तो अब देखो दोनों को मैंने मल्टीपल किया है इंटू एन का, तो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो ए की पावर एक्स प्लस वाई हो गया एम इंटू एन। और अब देखो ये ए इसके नीचे गया तो मैं ए वापस ले आऊंगा, इससे ये स्टेप आ सकती है, तो इससे मतलब हाँ ये ए इधर भी आ सकता है। तो लोग ए एम इंटू एन तो एक्स प्लस वाई का मान ये हमारे पास है। धन्यवाद दोस्तों। एक और बता देता हूँ मैं आपको, सेकंड का है लोग, सेम इसी है। अगर आप ये समझ जाओगे तो वो भी समझ जाओगे। लोग, अगर आप 11th 12th में हो तो ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें बेस स्ट्रॉन्ग करना है किसी भी तरीके से। लोग ए एम अपॉन एन, एम बटे एन, सॉरी ये देख लेना आप।
अब देखो प्रूफ मैं इसका भी बता देता हूँ क्या है, किस प्रकार होगा। हम्म देखो ये इसी प्रकार है, ये मान रख लेना यहाँ पर log एम ए बराबर एक्स और log एन विद बेस ए बराबर वाई। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि देखो एम बराबर ए की पावर एक्स और एन बराबर ए की पावर वाई। अब देखो ये दोनों में सेम है। अब देखो यहाँ पर इंटू है तो हमने इन दोनों को इंटू कर दिया, यहाँ पर भाग, यहाँ पर बट्टे है तो हम इन दोनों को भाग दे देंगे। देखो दोनों का जैसे ही भाग दिया तो ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई, ये ऊपर चला जाएगी तो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई, ये वापस नीचे चला जाएगी तो प्लस की, अगर ऊपर आएगी तो माइनस की, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे तो ए की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है। अब देखो एम अपॉन एन, ये ए इधर है वापस वही आ गई, यहाँ पर एक्स माइनस वन है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई, ए को वापस इधर ले आएंगे लोग में, तो log एम अपॉन एन क्या बचा एक्स माइनस वाई, log ए एम अपॉन एन बराबर क्या है, एक्स का मान क्या है log एम विद बेस ए और वाई का मान क्या है log एन विद बेस ए। आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर देख लो एक बार, हाँ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे के अगर आप दो और देखोगे तो आपका लोग और ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाँ देख लो एक बार। धन्यवाद दोस्तों।